न्यूज़ 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के चुनावी नतीजे अब लगभग आ चुके हैं और इन्हीं पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं किरेन रिजिजू, जो कि केंद्र की सरकार में कानून मंत्री भी हैं और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा भी हैं। किरेन रिजिजू, आज बड़े खुश होंगे आप, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ही आप आते हैं और 3 में 3 ऐसा लग रहा है बीजेपी जीत रही है। 2 में तो क्लियरली जीत रही है अपने सहयोगियों के साथ, और मेघालय में भी लग रहा है कि आप एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। सही कह रहा हूं मैं? देखिए, अब कितना सीट किसको फाइनली मिलता है और सरकार कैसे बनेगी उसका तो मैं अभी चर्चा नहीं कर सकता हूं। सार्वजनिक रूप से अभी कहने का स्थिति में भी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि तीनों राज्यों में बीजेपी सरकार में फिर से आएगी, क्योंकि तीनों में बीजेपी सरकार में थे। त्रिपुरा में था, अपने बल पे हम सरकार में थे। नागालैंड में हमारे एनडीपीपी के साथ मिलकर के गठबंधन सरकार चला रहे थे। हमारे 6 मंत्री थे, 6 मंत्री उनके थे, 6 मंत्री हमारे थे। 50-50 सीट का शेयरिंग था। और मेघालय में भी हमारे मंत्री थे। लेकिन इस बार जो परिस्थिति होंगे, मुझे लगता है कि त्रिपुरा में तो हम फिर से रिपीट करेंगे। नागालैंड में भी एनडीपीपी बीजेपी का रिपीटेशन होगा। मेघालय में भले सीट का संख्या कम हो सकता है, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है, हमारे जो परसेंटेज है वोटों का, वो बहुत इजाफा हुआ है। और भले ही हमारा सीट उस लेवल में नहीं पहुंचा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो रैली है वहाँ शिलोंग में और टूरा में जो रैली हुआ है, वो आज तक का मेघालय का इतिहास में इतना बड़ा रैली नहीं हुआ। और शिलोंग में जो रोड शो हुआ वो तो रिकॉर्ड है, वही के लोग कहते हैं। तो इसी से पता चलता है कि हमारा जनादर कितना बढ़ चुके हैं पूरे पूर्वोत्तर में। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि क्योंकि अभी एनपीपी की 23 सीटें हैं, आपकी 5 हैं, ये मिलकर भी बहुमत का आंकड़ा होता नहीं है। तो जाहिर है कि पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होगा सरकार बनाने की कोशिश में। लेकिन खबर ये आई थी कि 2 दिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा एनपीपी के नेता कॉनरेड सांगमा से मिले थे, आपके पुराने सहयोगी भी हैं। तो मतलब ये संभावना तो है ना, इसे आप खारिज नहीं कर सकते ना कि एक बार फिर से साथ आ सकते हैं? जैसे मैंने आपको जैसे बताया, पिछली सरकार में कॉनरेड सांगमा को मुख्यमंत्री बनाया और उसमें यूडीपी पार्टी थे, एचएसपीडीपी थे, बीजेपी थे, वो तो मिलकर के ही सरकार चला रहे थे। और मेघालय में पिछले 40 साल में तो कोई एक पार्टी सरकार नहीं चलाते हैं, वो गठबंधन में ही चलते हैं। और परिस्थिति ऐसा है, व्यवस्था ऐसा है। तो पिछली सरकार में हम एक थे, इस बार चुनाव में हम अलग अलग लड़े। जितने भी जो दल है जो सरकार में थे, हम लोग का गठबंधन सरकार थे मेघालय में, सब ने अलग अलग चुनाव लड़ा इस बार। अब जैसे नतीजा आते हैं, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो फिर बातचीत होगा। तो मैंने जैसे कहा कि सार्वजनिक रूप से मैं इसका यहाँ उल्लेख तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, परिस्थिति वैसे है। हाँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ।